जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा था कि भगवान समझा रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करते करते हम कर्म को संन्यास मतलब कर्म में लिप्त ही नहीं रहें, ऐसा कुछ होना चाहिए और तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और इस जन्म जीवन मरण के इसमें से निकल सकते हैं। पर यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? स्वधर्म की ओर ले जाना। क्या करना है? अर्जुन को उद्युत करना है कि तू तेरा कर्म कर आज इस क्षण जो है वो। और फिर यह कर्म कैसे कर? क्योंकि तुझे शंका हो रही कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को पाप लगेगा, मैं क्यों कुल का नाश करूँ, इसलिए यह सब कुछ बताने की बात उठ रही है। तो कल भगवान कह रहे थे कि जो कर्म करो वह कर्म अकर्म में हो जाए, और इसलिए कर्म के प्रकार बताए, कर्म है, विकर्म है, और उस पर भी हमने चर्चा की थी कि नित्य कर्म, नियत कर्म, विहित कर्म आदि आदि। तो कर्म को अकर्म में कैसे बदला जाता है, इस पर जब चर्चा कर रहे थे तब यह भगवान को लगा कि कहीं यह प्रश्न उठेगा कि ज्ञानी कर्म तो करता ही है ना, और जैसा कि पहले कहा है हर कर्म का कोई ना कोई फल तो होता ही है, तो फिर ज्ञानी को उस फल को भोगना क्यों नहीं पड़ेगा, वह उस भोग से कैसे मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए आज भगवान जो हमें कह रहे हैं, इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यज्ञ समझ के काम होना चाहिए। यज्ञ में अर्पण की भावना है, और अर्पण कैसा हो, तो एक जो भगवान ने हमको 14वां जो श्लोक है इस अध्याय का, उसमें हमको सबको पता है और वो श्लोक बहुत बार बोला भी जाता है। कुछ लोग भोजन ग्रहण करते समय भी इसको बोलते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब बात यह है कि जो कुछ ले रहा हो वो ब्रह्म स्वरूप, जो कुछ मिल रहा है वो ब्रह्म स्वरूप, जो ग्रहण कर रहा है वो ब्रह्म स्वरूप, जो यज्ञ में हवि डाल रहा है वो भी ब्रह्म ही है, जो समिधा है वो भी ब्रह्म ही है, जो प्राप्त कर रहा है वो भी ब्रह्म ही, सब कुछ पर ब्रह्म स्वरूप है, यह मानना। इस भाव से स्वाहा, यह जो बात है इदम न मम, तो यह इतना सहज तो नहीं है। एकदम हम वहां तक पहुंच सकते हैं क्या? यह भगवान जानते हैं कि मैं तब से यही कह रहा हूं, पर यह इतना सहज संभव नहीं है। तो भगवान ने इसी अध्याय में लगभग 25वें श्लोक से लेकर तो 30 श्लोक तक, 5-6 श्लोकों तक 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, और उन 12 प्रकार के यज्ञों को हम किस तरह से संपन्न करें ताकि हमारा जो कर्म है ज्ञान प्राप्त होते हुए और उस कर्म से हम मुक्त हो जाए, अनासक्त हो जाए। संन्यास ले लेके हमने नहीं किया तो 12 प्रकार के कर्मों तक तो मतलब मुश्किल ही है, समझना भी और जाना भी, और अपने पास इतना समय भी नहीं कि उसको समझा जा सके। पर यहाँ एक बात फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, जो मैंने गत अध्याय में भी थोड़ा सा उसको छूते हुए निकले थे हम लोग। भगवान शंकराचार्य ने 5 प्रकार के यज्ञ यहाँ पर कहे कि कम से कम यह तो हम कर ही सकते हैं, जैसे प्रमुख रूप से देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नर यज्ञ या भूत यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। अब यह क्या चीज़ें हैं? देखिए, देव यज्ञ हम देव पूजा से लेकर करते, यज्ञ याग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वह किसी न किसी इच्छा से होता है, काम इच्छा से। यह करूँगा तो यह फल मिलना चाहिए। जिस दिन वहाँ यह भाव आए कि नहीं बस तुम्हारे को मुझे अर्पण करना है, मेरा कुछ भी नहीं है, यदि हम दैनिक पूजा से करते करते भी यह भाव आ जाए और हाथ जोड़ के तब अंत में कुछ मांगने की इच्छा ना हो भगवान से, और बस तू मिल जाए, ये भाव हो, तब हम उस ओर बढ़ सकते हैं। तो देव यज्ञ करते करते यह भाव जागृत होता है। क्या रोज रोज हम क्यों मांगते हैं, क्या मांगते हैं, किस लिए मांगते हैं, यह सोच यदि निर्मित हो जाए तो देव यज्ञ से हम वहाँ तक जा सकते हैं। क्या पितृयज्ञ की बात कहिए, पितरों के लिए, मेरे माता पिता ही नहीं, मेरे समस्त पूर्वज, और हो सकता है इस सृष्टि का निर्माता जो मेरा पूर्वज, वहाँ तक भी मैं जाने की इच्छा करूँ, तो मैं पितृयज्ञ का मतलब इन 10 दिनों में जो हम करते कड़वे दिन, और तब हम पितरों को याद कर करके और हर दिन कुछ न कुछ दान करते देते हैं या अर्पण करते हैं या श्राद्ध पक्ष आदि करते हैं। पर उस सब में भाव यह नहीं होता है कि नहीं मेरा कर्तव्य पूर्ति और मैंने कर दी, बात खत्म, यह नहीं होता। तो कभी कभी तो डर होता है कि मैंने कभी जीते जी कुछ किया नहीं, अब उनके शाप ना लग जाए,
भूतनी बन जाए। सच में कह रही हूँ, ऐसा है। ऐसे भाव लेकर लोग काम करते हैं और तब उस डर से कर रहे हैं मुक्त होने के लिए कि भाई जीते जी नहीं क्या। अरे जीते जी खूब सुख दिया होता तो आज भी उस कर्तव्य की पूर्ति का आनंद आता, कुछ भी और इच्छा नहीं बचती। तो पितृयज्ञ उस कर्तव्य पूर्ति के भाव से जब होने लगे, मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, खूब दान धर्म उस दिन कर रहे हैं, लोगों को बुला बुला के खाना खिला रहे हैं और फिर लोग निकलते समय कह रहे हैं कि देखो जीते जी तो एक एक कौर के लिए तरसा दिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पितृयज्ञ नहीं है। जीते जी दो और फिर बाद में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनको याद करो कि मैं भूला नहीं हूँ, तुमने मुझे जो बड़ा किया, तुमने मुझे जो दिया है, भूला नहीं हूँ, बस तुम्हें याद करता हूँ निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करके, तब वह पितृयज्ञ होगा। उस भाव तक हम जा सकते हैं क्या। और अतिथि देवो भव नर यज्ञ, पता नहीं आजकल तो कोई दरवाजे पे मांगने आता है तो तनाव हो जाता है, हट्टा कट्टा दिख रहा है, क्यों आया, चलो मत दो। अतिथि तो परिचित होता है, कभी उस परिचित का भी स्वागत हम खुले दिल से कर पाते हैं क्या आजकल। अब कोरोना के दिन है तो छोड़ दीजिए आप, पर तब भी कर तो सकते हैं, पर नहीं थे तब भी हम तो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, स्व केंद्रित, कि मेरी चादर भी किसी को शेयर करना हो तो मेरे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा ग्लास है, मेरा है। मैं अतिथि का स्वागत खुले दिल से कर पाता हूँ क्या। मेरे कौर में से कितनी कहानियाँ, देखो पक्षी की कहानी है ना, एक पक्षिणी की, कि नीचे बैठे हुए भूखे दंपत्ति को कुछ नहीं है देखते हैं और वो शिकार करने आए और रात को जंगल में भटक गए और बैठ गए हैं नीचे। तो वह ऊपर से पिता कहते कि मैं जाता हूँ नीचे, अग्नि जली उसमें उसका भोजन हो जाएगा। माँ कहती इतने से क्या होगा, वो भी छलांग लगाती है, और बच्चे कहते क्या होगा, इसलिए वो भी चले जाते। अतिथि देवो भव, अपने कौर में से कोर देने वाली माँ का भी आपने सुना है। तो मेरे देने के भाव हो, ये देव है, मैं दे रहा हूँ नहीं, इसका स्वागत करना मेरा कर्तव्य। ये अतिथि देव की भावना आएगी क्या, आ रही है क्या, लुप्त तो नहीं हो रही है, तो फिर तो वो नर यज्ञ है। और भूत यज्ञ तो हमारे यहाँ कितने बताया है, हर प्राणी मात्र का किसी न किसी कारण से पूजन करना, पर्यावरण का, नदियों का, बात पहले भी हो चुकी है, तो वह हो पा रहा है क्या। वो तो भला हो हमारे मोदी जी का कि स्वच्छ भारत के बहाने कुछ तो हमें सिखा रहे हैं, पर फिर भी आज हम प्लास्टिक की थैली में चावल बांध के फेंकना नहीं भूलते और गाय के पेट में प्लास्टिक जाना नहीं रहता, तो हम कहाँ से भूत यज्ञ की बात करते हैं क्या। देखना चाहिए, संभव हो तो। हम ये नहीं कह रहे कि पागल कुत्ते को भी आप पाल लो, अरे पर यूं ही तो उसको पत्थर मत मारो, यह भी संभव है क्या, हम कर सकते हैं क्या, कुछ भाव हम में आते हैं क्या, इतना भी हम देखने के प्रयास करें, इतना भी देने के प्रयास करें, ये दृष्टि देने की प्रयास करें, तो फिर तो भूत यज्ञ संभव है। और ब्रह्म यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ, क्रमशः ये यज्ञ करते करते हम शायद ज्ञान यज्ञ तक पहुंच सकते हैं। और वह जो ज्ञान यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञ तक यदि हम जाते हैं तो फिर हम जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं वो किस प्रकार का ज्ञान है, वो सृष्टि के लिए, वो समष्टि के लिए उपयोगी है क्या, योग्य है क्या, सबका हित करने वाला ज्ञान मैं ले रहा हूँ क्या, जिससे मेरा भी हित हो और सबका हो, और मैं सबको यदि दे रहा हूँ तो ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ क्या जिससे सबका हित हो। उस ज्ञान लेने और ज्ञान देने की प्रक्रिया में भी मेरे से लेकर तो व्यष्टि और समष्टि तक का चिंतन है, उनके लिए है, तो फिर वह यज्ञ में परिवर्तित हो सकता है। क्रमशः ये यज्ञ का भाव यदि हम में आता है तो फिर हम ज्ञान यज्ञ की बात में और फिर हमारे कर्म को हम निरासक्त कर्म और संन्यास तक की बात कर सकते हैं। इस जन्म में नहीं होगा, ना होने दीजिए, पर यदि यह आदत होती है तो शायद अगला जन्म हमारा यहीं से शुरू हो जाए और अगले जन्म में हम और कुछ आगे तक प्राप्त कर ले। पर होता ही नहीं करके इसी जन्म में यदि हमने छोड़ दिया तो फिर तो वही है, पुनरपि जन्म में भी वही चीज़ करते रहेंगे और पता नहीं पहले हम कौन कौन से जन्म लेते हुए फिर नर जन्म को प्राप्त करेंगे। पर कम से कम हम शुरुआत तो कर सकते हैं, यह भाव तो हम में आ सकता है क्या, यह भाव आ रहा है क्या सच में। सिर्फ पढ़ लिया, सुन लिया, उससे भाव जागरण हो रहा है, या उस पर चिंतन करके भाव जागरण हो रहा है, और मैं अपने हर कर्म को इस तराजू में तोल पाती हूँ क्या, यह देखने की इच्छा जागृत हो रही है क्या, तब यह यज्ञ शायद हम कर सकते हैं। और इसलिए एक बात भगवान ने और कही है कि यदि हम श्रद्धा से करते हैं, 40वां श्लोक इस अध्याय का भगवान कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ लोग या अश्रद्धा से कर रहे हैं, अज्ञ है और अश्रद्धा से कर रहे हैं तो श्रद्धा, पर संशयात्मा है, संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। ना तो इस लोक में ना कहीं परलोक में सुख नहीं मिलेगा, मतलब निश्चिंतता नहीं मिलेगी। तो यदि वह अश्रद्धा से
हर काम कर रहे हैं, तब बात है कि उन पर श्रद्धा जागृत करो। संशय से ही कर रहे तो श्रद्धा जागृत ही नहीं होगी। तो ऐसा यदि होता है, श्रद्धा रहित विवेक रहित आत्मा व्यक्ति वह संशय है, तो श्रद्धा भाव जागृत नहीं होगा और फिर यह कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात है श्रद्धावान हो, और श्रद्धावान होने के लिए हमें क्या करना होगा? श्रद्धावान होने के लिए सद्गुरु की शरण जाना होगा। और सद्गुरु और सत्शिष्य के बारे में यदि कुछ जानना है, इस अध्याय में तो है भी, पर जानना है तो समर्थ रामदास के दासबोध से शिष्य और गुरु के लक्षणों पर जाते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, हम सत्शिष्य योग्य शिक्षक बने, खाली घड़ा लेकर जाएं, तो शायद कुछ श्रद्धा वाली बात जागृत हो सकती है, शायद कुछ हो सकता है और हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं और हम ज्ञान से कर्म संन्यास ना भी प्राप्त करें, इस मार्ग पर चल सकते हैं। और भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं कि हमारा अर्जुन, इसको मैं यदि ज्ञान और आत्मज्ञान की बात करूंगा और यह सच में ऐसा ही संन्यास लेके निकल जाने की बात करेगा, तो कर्म कौन करेगा? कर्म महत्वपूर्ण है, स्वधर्म का पालन महत्वपूर्ण है। तो ये मार्ग मैंने बताया है, ये मार्ग आज तेरे लिए नहीं है, तो फिर तेरे लिए क्या है? कर्म करना और कर्म से अनासक्त होना। कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? तो चलो कल देखेंगे 5वें अध्याय की ओर जाते हुए। आज हम इतना ही जाने कि ज्ञान कर्म संन्यास योग में महती बात है कि हम कर्म में लिप्त ना रहे, हमारा कर्म अकर्म कैसे हो जाए, और अकर्म होने के लिए हम यज्ञ मार्ग पर कैसे चले। हम हर कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करने के लिए इन 5 यज्ञ जो दैनिक हमारे जीवन में होते ही हैं, ये 5 यज्ञ हम चाहें या ना चाहें ये आते ही हैं, ये हम करते ही हैं ये 5 क्रियाएं करते हैं, ये यज्ञ रूप से होती हैं क्या? इतना चिंतन हम कर सकते हैं क्या? हमारे यह दैनिक कर्म, नित्य कर्म यज्ञ में परिवर्तित करने का भाव जागरण हो सकता है क्या? इस पर यदि हम जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं और इनकी जानकारी, इनका ज्ञान, इनकी समझ सद्गुरु से भी मिलती है, तो श्रद्धा निश्चित रूप से निर्मित होगी और यह नित्य कर्म यज्ञ कर्म में परिवर्तित हो सकते हैं। ना हम ज्ञान कर्म संन्यास की ओर जाए, पर हम निष्काम कर्म की ओर, निरासक्त कर्म की ओर जा सकते हैं। यही भाव लेकर हम कल देखते हैं हमारा आगे का अध्याय। विहंगमावलोकन में इतना ही भर संभव होता है। चिंतन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम चिंतन पर अपने को एकाग्र कर लें। कुछ कुछ बिंदु हर अध्याय के चिंतन के लिए ले रहे, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, इस जन्म में कुछ संभव है क्या मेरे लिए, यह चिंतन प्रारंभ करते रहते हैं, आगे की ओर बढ़ते और सरल सरल मार्ग तक भगवान ले जाएंगे। और फिर अंततः वर्तमान इस युग में, कलयुग में जो सबसे सरल मार्ग है, उस पर भी हम जाएंगे ही सही। तो हम देखते हैं अगला हमारा मार्ग भगवान कौन सी इस पर ले जाते 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।